अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहू। अपना आमिल खुद बने में आप सबको खुश आमदीद। आज जो हमारा हिज़्बुल बहर का मौजू है वो है मा वअदनल्लाहु व रसूलहू, और इसका जो तर्जुमा बनता है हमें अल्लाह व रसूल ने वादा नहीं दिया। अजीब बात यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करना चाहता क्योंकि फितने व फसाद और फतवे वगैरह मेरे ऊपर ना पड़े, लेकिन बहुत गहराई में ये बात है। लिहाजा हम अपने मतलब की तरफ आते हैं, अपने तसव्वुर की तरफ, अपने काम की तरफ आती है कि इसकी खासियत ये है कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमानियों से महफूज रहने के लिए ये नक़श फ़ायदेमंद है इंशाअल्लाह ताला। यानी कि ये नक़श उन कामों में बहुत ज़्यादा असर अंगेज़ है, अपना असर दिखाता है कि जो बंदा अल्लाह ताला से वो ये कहता है कि रब नहीं है या नबी नहीं है या नाऊज़ु बिल्लाह, वो कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगे और खो मुसलमान, लेकिन फिर किसी ऐसे माहौल में बस जाए, ऐसे निज़ाम में बन जाए कि वो रब का इनकारी हो जाए, तो उसको दीन की तरफ वापस लाने के लिए, उसका दिल फिरने के लिए, वो रब की तरफ मुतवज्जा होने के लिए अगर कोई शख्स उसके लिए चाहता है या वो बंदा खुद कहे कि मेरा दिल थोड़ा थोड़ा कर रहा है लेकिन एक अजीब सी कशिश दिल के अंदर है जिसकी वजह से मैं बेबस हो चुका हूँ, मैं रुक चुका हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, या ये उन कामों में भी बहुत ज़्यादा कि वो कहते हैं नमाज में दिल ही नहीं लगता, वसवसे आते हैं, दीन से दूरी मैंने इख्तियार की है, दीन की तरफ वापस आना चाहता हूँ पर वापस आ नहीं सकता, दिल पे जंग लग चुका है, दिल में कालक आ चुका है, उसको साफ कैसे कर लूँ। ऐसे तमाम तर वाक़ियात के लिए ये नक़श आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। ये नक़श आप दो तीन तरीक़ों से इस्तेमाल में ला सकते हो, आबी भी ला सकते हो, हाकी भी ला सकते हो और आछी भी ला सकते हो। मेरे पास जो चाल इस वक्त मुयस्सर है, मौजूद है हर वीडियो में, क्योंकि ये तावीज़ बना ही अच्छी चाल से है, तो आप लोगों ने इसको इस चाल से पुल कर देना है। अगर आप लोग किसी को कहते हैं कि मेरा दिल साफ़ हो जाए और मैं इसको आबी से लिखना चाहता हूँ, आबी चाल से, यानी कि मैं इस तावीज़ को पी लूँ, पानी में गोल करके पी लूँ और मेरा दिल अंदर से जो गंदगी मेरे अंदर जा चुकी है वो ख़त्म हो जाए, वो साफ़ हो जाए, तो उसके लिए फिर आप लोगों ने इसको आबी चाल से लिख देना है। ये चाल अच्छी है, ये पीने वाला नक़श नहीं है, ये बात याद रख लेना। आप लोगों ने आबी चाल को फिर ढूंढ लेना है, तावीज़ आपको यूट्यूब से मिल जाएगा और नेट से मिल जाएगा, आपने उस चाल से लिख देना है। अगर नहीं तो फिर आप लोग मुझसे रब्ता कर ले, मेरे टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पे ये चालें आपको सारी की सारी मिल जाएगी। आप लोग व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर ले, वहाँ पे ये तमाम चालें मैं डाल दूँगा, आप लोगों को वहाँ बआसानी मिल जाएगी। तो आप लोगों ने अच्छी चाल पुल करना है तो उसका तरीका ये है कि इस खाने में, खाना नंबर 1 में ये लिख देना है, फिर खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है 1 2 3 उस खाने में आप लोगों ने इस तावीज़ के जो हिस्से है ये लिख देना है। ये बात याद रख लेना कि इसको सीधे लाइन ब लाइन नहीं लिखना, बल्कि जो 1 2 3 जहाँ जहाँ लिखा है आप लोगों ने इसको वहाँ पे उस तरीके से लिख देना है। इस अमल के लिए, यानी इस तावीज़ को लिखने के लिए सिर्फ़ एक ही शर्त है कि आप हिज़्बुल बहर के आमिल हो, तो तब आप इस तावीज़ को किसी भी चाल में लिख सकते हो। आप लोग खुद से नहीं लिखना चाहते तो आप लोग इस तावीज़ को व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे मंगवा सकते हैं, हम आपको ये लिख के दे देंगे। और अगर इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले। और अगर इस चाल से लिखना चाहते हो तो पला बिन पला के बाद जो मकसद है, जो हाजत है वो लिख देना है, और शुद्ध और फिर आमीन लिख देना है। लेकिन अगर आप लोगों ने आबी चाल से इसको लिखना है तो फिर पला बिन पला नहीं लिखना, या कोई भी मकसद वगैरह नहीं लिखना, ना शुद्ध लिखना है, यानी नीचे कुछ भी नहीं लिखना, बस सिर्फ तावीज़ लिखना है हाँ आबी चाल से, और फिर वो उसको पिला देना है, क्योंकि पीने वाले तावीज़ में मकसद वगैरह लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।